हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर की। ठीक है, हेलो एरीन का नेमिंग करेंगे आज हम लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन की नेमिंग कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मोनो हेलो एल्केन लिया था, डाई हेलो एल्केन लिया था, ट्राई हेलो एल्केन लिया था और टेट्रा हेलो यानी पॉली हेलो एल्केन तक की बात हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमें करना क्या है, हेलो एरीन का नेमिंग करनी है और साथ ही साथ हमें एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम्स लेनी है आईयूपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो बात हम करते हैं बेटा नेमिंग ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, यानी हेलो एरीन्स की नेमिंग हमें करनी है। ठीक है, हेलो तो जानते ही हो हेलोजन एटम होता है, एरीन जानते हो बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंजीन। एरीन को मोस्टली हम यहाँ पर बेंजीन ही अज्यूम करेंगे बेटा। बेंजीन यहाँ पर हो गया। तो बेंजीन के अगर हम बात करते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्या होता है बेटा C6H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या होता है, ये दिया किसने था, ये दिया था बेटा केकुले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है जरा देखो, कुछ इस तरीके से होता है। देखो बेटा, ये आपको बुक्स के अंदर या फिर जो भी टीचर्स होते हैं मोस्टली इस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपको ये कॉर्नर दिख रहा है, एवरी कॉर्नर पर बेटा 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। और ये जो आपको गोल गोल आपको ये साइकिल से एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का मीनिंग क्या होता है, इस सर्कल का मीनिंग ये होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अल्टरनेट क्रम में है। लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या होता है, कभी कभी यानी इधर आ जाता है, तभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच जाता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है बेटा। तो देखो बेटे यहाँ पर यानी CC, ये देखिए बेटे यहाँ, ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो H H H H H और H। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ वाला यहाँ आया तो यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ वाला यहाँ आ जाए तो यहाँ, ये वाला यहाँ वाला तो यहाँ। तो इस तरीके से बेटा ये डबल बॉन्ड पूरी ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या घूमता रहता है, ये डबल बॉन्ड घूमता है। तो यानी कहीं पर भी हम कह सकते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग में कहीं पर भी डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं होता है, यानी पार्सली डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 1.5, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो मेनली कितना होता है, 1.5 होता है। और 1.5 होता है तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर फाइनली ऐसी होनी चाहिए। देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए। और इसको हम इस तरीके से बेटा डॉटेड सर्किल से इसको लिखते हैं। ये जो आपके पास सर्किल लिखा है, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, लेकिन मोस्टली ट्रेंड में है ये, इसलिए इसको बेटा मान लिया जाता है। लेकिन सही जो है रिप्रेजेंटेशन ये होता है। चलिए बात करते हैं कुछ और खास बातों की इसकी, कि देखो क्या होती हैं, बेंजीन में कुछ पोजीशन भी होती हैं। बेंजीन में कौन कौन सी पोजीशन होती है, देखो पहली पोजीशन होती है बेटा, चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती है। देखो इसमें एक ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है, एक आपके पास मेटा पोजीशन होती है, ठीक, एक आपके पास बेटा जो थर्ड है वो होती है पैरा पोजीशन। यानी 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। ये कैसे जनरेट होती है, ध्यान समझिए इस बात को। जब आपके पास बेंजीन है, केवल अकेली बेंजीन है इस तरीके से बेटा, ध्यान समझना, तो इस पर बेटा कोई भी यानी कि कोई भी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नहीं होगा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन नहीं होगी। कब ये मॉर्थो, मेटा और पैरा बेटा जनरेट होती हैं, ये तब जनरेट होती हैं कि जब बेंजीन रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा हुआ हो, कोई भी प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ हो। प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या है, एक ऐसा समूह आया जिसने बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह पे स्वयं लग गया। ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, और यहाँ पर ये कोई ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कोई भी, यहाँ पर बेटा ये ग्रुप लग गया। अब आपके भी ऑर्थो और मेटा और पैरा हो गए, इसके अंदर डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर बेटा यहाँ ये देखो ग्रुप के जस्ट पास वाले जो भी कॉर्नर होते हैं, इनको हम बेटा ऑर्थो कहते हैं दोनों को। ठीक है, ऑर्थो को बेटा हम लोग O से लिखेंगे, मेटा को हम लोग M से लिखेंगे, पैरा को हम लोग P से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो पोजीशन ग्रुप के पास वाले कार्बन की जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ऑर्थो के पास वाली जो होती है पोजीशन उसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद जो बचती
होती है उसे पैरा पोजीशन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग में यही ऑर्थो होगी, यही मेटा होगी, यही पैरा होगी, डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ लगा हुआ तो ये होगा, और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पर लगा हो। ध्यान समझना, जब यहाँ लगा होगा तो इसके पास में ये आ रहा तो ये ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये मेटा होगा, और ये वाला पैरा ग्रुप होगा। ऐसा भी हो सकता है ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ हो, ठीक है, कहीं पर भी लगा हो सकता है पूरी बेंजीन रिंग पर। तो कहीं पर जहाँ पर लगा हो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा पैरा होगा, कौन सा मेटा। चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ लगा देता हूँ तो इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। चलो तुम कह रहे हो तो यही लगा दे। देखो बेटा यहाँ पर इसके पास में क्या ये ऑर्थो हो गए दोनों, ये दोनों कैसे हो गए, मेटा हो गया बेटा, और ये कैसा हो गया, पैरा हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है। जिस पोजीशन पर लगा होता है इसके पास वाले दोनों साइड के जो कार्बन होते हैं उन्हें ऑर्थो कार्बन कहते हैं, और उसके ऑर्थो कार्बन के पास वाले जो कार्बन होते हैं उसे मेटा कार्बन कहते हैं, और मेटा कार्बन के पास जो कार्बन होता है उसे पैरा कार्बन कहते हैं। बात यहाँ पर आती है कि ऑर्थो पैरा मेटा का यूज कहाँ होता है। जब भी हम हेलो एरीन का कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम लिखते समय हम ऑर्थो पैरा और मेटा का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक, ये आपकी जनरल बातें थी जो कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलो एरीन का कॉमन नेम क्या होता है। तो ध्यान से समझिए बेटा इस चीज़ को, ठीक है। कॉमन नेम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम होता है बेटा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड होता है। और इसको यूज किससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, RX से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो एरिल हैलाइड हो गया वैसा इसका कॉमन नेम। और अगर आपसे कहा जाए भाई इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC जो नेम होता है बच्चे वो होता है हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन इसका IUPAC नेम है। तो जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो ध्यान से समझिए बेटा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगर यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन होती है। तो ऑर्थो मेटा पैरा का हम लोग यूज करते हैं। देखिए बेटा इसमें मैं ले लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर होता है। देखो बेटा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ये रहा बेंजीन रिंग और यहाँ पर लगा दिया गया एक क्लोरीन एटम, ठीक है। जब क्लोरीन लगा देते हैं तो क्लोरीन ऐसा होता है, Cl हर बार में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ये ट्रेंड में रहता है, ठीक है। तो Cl लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम की बात करो तो उसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इसका कॉमन नेम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम भी क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है बच्चे इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, इसका जो Cl ये वाला कंपाउंड है इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही सेम होते हैं। कॉमन नेम कौन से होते हैं, मोस्टली जिस नेम से बेटा आपको पुकारा जाता है उसे कॉमन नेम कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को बेटा उसके IUPAC नेम से ही पुकारा जाता है, इसलिए इसको कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अदरवाइज इसका नाम बेटा आपको क्या लिख सकते हो बेटा, बेंजिल क्लोराइड भी लिख सकते हो इसका नाम, ठीक है, बेंजीन क्लोराइड या फिर फेनिल क्लोराइड भी इसका नाम लिखा जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा एग्जाम्पल नंबर है, उसमें देखो जरा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपके पास कौन सा ऑर्थो होता है और कौन सा पैरा होता है। चलिए मैं यहाँ पर देखो, ये चलिए मैंने यहाँ Cl ले रखा है, यहाँ पर Br ले रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको एक को मेन ग्रुप मानोगे। अब मेन ग्रुप किसको मानोगे, जो आपके अल्फाबेट में पहला आएगा। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, Br पहले आता है। तो Br का पहला अक्षर क्या होता है, B होता है। तो ये मेन ग्रुप हो गया, ये आपके पास प्रीफिक्स होगा, दोनों ही प्रीफिक्स है फिलहाल। तो देखो बेटा यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। अब आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप एक काउंटिंग इधर से करते बेटा 1 2 3 4 5, लेकिन IUPAC का एक रूल होता है। फिलहाल इस जो आपके पास काउंटिंग है, इस काउंटिंग को 2 मिनट के लिए रोकते हैं, उससे पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका, जरा देखो बेटा, कॉमन नेम होगा इसका बेटा, देखिए बेटा ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ, क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ क्लोरो। तो आ जाएगा बेटा क्या, ऑर्थो क्लोरो, ठीक है। और ये क्या बेटा, ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है। तो ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन,
इसका हो गया बेटा कॉमन नेम। ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम इसके आईयूपैक नेम की। जब आप आईयूपैक नेम लोगे तो इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये बेटा क्या है कॉमन नेम आईयूपैक नेम के लिए। अब क्या है, पहले नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ, तीसरे नंबर पर क्लोरो लगा हुआ, तो क्या लिखो बेटा 1 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब देखो आपको इसमें डिफरेंस पता हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास दोनों ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आपसे पूछा इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप बहुत तेजी से बता दोगे क्योंकि ऑर्थो क्वेश्चन पे ब्रोमो लगा हुआ है और ये ब्रोमो बेंजीन है, तो 2 बार ब्रोमो है, तो लिखोगे ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर आपसे कहा जाए बेटा इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तो आईयूपैक नेम भी बता सकते हो आप। काउंटिंग करोगे बेटा इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले नंबर पर ब्रोमो है, तीसरे नंबर पर ब्रोमो, तो क्या आ जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस तरीके आप इसका आईयूपैक नेम और कॉमन नेम। चलिए 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। अगर आपके पास क्या है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ साथ आपके पास 3 बेटा हेलोजन आइटम लगे हैं, तो एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, इस तरीके से आपके पास है। और आपसे कहा जाता है इसका कॉमन नेम लिखो और इसका आईयूपैक नेम लिखो। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कॉमन नेम क्या है, अगर हम यहाँ से देखते हैं इस वाले को मेन ग्रुप मानते हैं तो यहाँ से देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है। ठीक है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है। अगर हम इसको मेन ग्रुप मानते हैं तो क्या ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा, मतलब किसी को भी मेन ग्रुप मानो, मेटा पोजीशन पे ही Cl लगे हुए हैं। तो जब ये चारों तरफ से मेटा पोजीशन पे लगे तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल है, तो इसे लिख सकते हैं कॉमन नेम बेटा सिम। ठीक है, सिम हो गया बेटा ट्राईक्लोरो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो मेटा ट्राईक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, लेकिन ये इससे अच्छा है सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करते हैं आईयूपैक नेम की तो ध्यान समझिए बेटा इसको, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले नंबर पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 5वें नंबर पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर 1, 3, 5 ट्राईक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ट्राईक्लोरोबेंजीन, ये इनके आईयूपीएसी नेम हो गए। तो इस तरीके से लिखते हैं बेटा हम लोग हेलोएरिन के आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो इसको जरा नोट करिए, फिर में हम देखते हैं बेटा कुछ आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, नोट करें जरा इसको। देखिए ये 2 प्रॉब्लम्स है हमारे पास, इनको हम लोग देखते हैं कैसे समझते हैं। ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों के लिए कि इसका नाम क्या होगा, हम कैसे इसका नाम लिखें। तो सबसे पहले तो ये समझिए यहाँ पर कि जितनी भी जगह पर ये लाइन एक दूसरे को ज्वाइंट करती हैं उतने ही स्थान पर यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे देखो बेटा यहाँ पर लाइन बेटा इसको टच करें तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर लाइन टच करें तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ लाइन क्रॉस कर रही तो यहाँ पर भी कार्बन होगा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जरा देखो बेटा इस चीज़ को, यानी आपके पास क्या है S3C ये वाला हो गया, सिंगल बॉन्ड ये हो गया, ये देखिए ये वाला C हो गया, इसके साथ लगा हुआ है ये H, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये देखो C, ये वाला H हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये C हो गया यहाँ पर। ठीक है, C हो गया, एक तरफ इसका लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा है H और यहाँ लगा है Br। तो इस वाले कंपाउंड को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लिखना है ये इसलिए लिखा जाता है कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, यानी बच्चे को हर तरीके की प्रॉब्लम समझ में आए, है ना, हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी आए, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। हम वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको हम नाम लिखना। तो नाम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, और कार्बन की काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स पास में होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पास में कहाँ से होगा बेटा, देखो यहाँ से देखते हैं तो 1, 2, 3 दूसरे नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ से करें तो क्या है 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास कार्बन की चेन बन गई। ये देखिए ये कार्बन की एक चेन है। ठीक है, इस तरीके से कार्बन की चेन है। ये आपके पास प्रीफिक्स है, 4th नंबर पे लगा हुआ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो हो गया। ठीक,
अब आपके पास कितने 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिया जाएगा। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन या फिर पेंटीन 2 लिख सकते हो, अथवा करके इसका लिख सकते हो बेटा 4 ब्रोमो पेंटीन, ठीक है 2। इस तरीके से भी नाम इसका लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम इसकी तरफ आते हैं। देखो यहाँ पर बेटा लाइन जुड़ रही तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। देखिए ये कार्बन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से देखो CH2 डबल बॉन्ड ये वाला है, C है, ये देखो CH3 ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर लगा दीजिए CH3, ठीक है। ये देखो यहाँ से आ रहा है बेटा तो C रहा, इसमें एक CH3 नीचे की ओर है, ये वाला H इसके पास आ जाएगा और ये आ जाएगा Br, ठीक है। कुछ इस ये वाली स्ट्रक्चर है तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास में, यहाँ, तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन हो गए बेटा इसके अंदर। तीसरे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मेथाइल का पहला अक्षर M होता है, ब्रोमो का पहला अक्षर B होता है, इसलिए ब्रोमो का नाम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिया जाएगा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो बेटा इस तरीके से इनके IUPAC नाम लिखने के लिए पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो कार्बन बेटा हर उस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर 2 लाइनें कनेक्ट करती हैं या 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो दिखाया था बेटा, यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर रही तो यहाँ कार्बन बनाया था, यहाँ लाइनें कनेक्ट कर रही तो यहाँ कार्बन बनाया, ये लाइनें क्रॉस कर रही तो यहाँ कार्बन बना दिया। और कार्बन बनाने के उसकी स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से लिखी। तो आप पहले क्या करें, जब भी इनका IUPAC नाम लिखें तो पहले इनकी जनरल स्ट्रक्चर बना ले, जिससे कि आपको नेम लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए और अब हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिनमें हमारे पास IUPAC नेम होंगे तो उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटा उनको चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ NCERT प्रॉब्लम्स और हैं हमारे पास। अगली NCERT प्रॉब्लम्स है, उसमें हमें क्या दिया है, IUPAC नेम दिया हुआ है और IUPAC नेम से हमें क्या करना है बेटे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से समझिए। जब भी आपको IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें खोजना पड़ता है नेम के अंदर कि उसके अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, और कार्बन को कौन बताता है, रूट वर्ड नेम बताता है। और रूट वर्ड नेम क्या, देखो मैथ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेंट है, क्या बेटा यहाँ पर पेंट है, ये देखो पेंटेन, जहां पर आपके पास बॉन्ड वाला लगा होता है उसे बेटा रूट वर्ड नेम कहते हैं। तो पेंट है और पेंट में कितने कार्बन होते हैं बेटा, टोटल 5 कार्बन। तो हम 5 कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे एक चेन के साथ, ठीक है। 5 कार्बन को एक चेन में बेटा हमने अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप क्या है, ऐड करते हुए चले जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन को जो काउंटिंग करते हैं तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। मैंने कार्बन की काउंटिंग यहाँ से की है, आप इधर से भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद काउंटिंग चेंज नहीं हो सकती, आप पहले काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। यहाँ पे क्या लगाओ 2 क्लोरो, तो दूसरे नंबर पर Cl ग्रुप, तो ये सेकंड कार्बन पे लगा दो Cl ग्रुप क्लोरो। 3 मेथाइल ग्रुप, तो तीसरे नंबर मेथाइल ग्रुप लगाना, CH3 ग्रुप लगा दिया। यानी आपके पास टोटल हो गया, ये पेंट के लिए भी हो गया, ये एन सब में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये मेथाइल ग्रुप भी लग गया, क्लोरो ग्रुप भी लग गया। तो ये इसका नेम हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इसमें एक वैलेंसी तो इस बॉन्ड से बेटा पूरी है, सेटिस्फाई है, लेकिन अब 4 में से कितनी बची हुई, एक तो सेटिस्फाई है, तो 4 में से एक घटाओ, कितनी बची, 3 वैलेंसी बचेंगी। जो 3 वैलेंसी बचेंगी उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे, जितनी वैलेंसी बचेंगी उतने हाइड्रोजन उस पर ऐड कर दी जाएंगी। अब इस पे बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3 बॉन्ड है, तो टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 4 में से 3 तो है, उसके पास कितने बच रहे हैं, 1 बॉन्ड बच रहा है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा 1 बचेगा तो 1 हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा। यहाँ पर कितने बच रहे हैं बेटा, 2 बॉन्ड है तो 2 बच रहे हैं, तो 2 लग जाएगा। यहाँ पर 3 बच रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाता है।
सेकंड नंबर है, दूसरा फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास कंपाउंड ये है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे। और रूट वर्ड क्या है बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर रूट वर्ड है हेक्स। हेक्स का मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन, वो भी क्या लिखा, वो साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या, 6 कार्बन एक साइकिल में है, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ एक साइकिल के अंदर है 6 कार्बन, ठीक है, इस तरीके से आपके 6 कार्बन एक साइकिल में अरेंज है, ठीक है, ये साइकिल हो गया, साइक्लो हो गया। अब बात ये कर रहा है कि बेटा 1 क्लोरो 4 मिथाइल, लेकिन हमारे पास पता ही नहीं कि कौन सा 4 है कौन सा 1 है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। तो पहले नंबर पे क्या, क्लोरो ग्रुप लगाओ, तो यहाँ लगा दो बेटा क्या, क्लोरो ग्रुप, Cl ग्रुप लगा दिया। चौथे नंबर पे एथाइल ग्रुप लगाना, तो 4th ये हो गया। एथाइल क्या होता है, C2H5 एथाइल ग्रुप होता है। अब बची हमारे पास कार्बन की बात, तो कार्बन हमारे पास कितने होते हैं बेटा, टोटल 4 वैलेंसी होती है। 4 में तो 3 तो बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो गए, एक बची बेटा, वो क्या लगा दोगे, यहाँ पर H लगा दोगे। यहाँ पर 2 बच रहे हैं तो 2H लगाओगे, यहाँ पर भी 2H लगाओगे, यहाँ 1 बचा तो 1 H लगाओगे, यहाँ 2H लगाओगे, और इस तरीके से यहाँ पर भी 2H लगा दोगे। तो ये बेटा इसका नाम हो गया क्या, 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ये वाला कंपाउंड, तीसरा। और तीसरा कंपाउंड जो है, इसका अगर आप नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमें वही काम करना है कि हमें सबसे पहले रूट वर्ड देखना है। और रूट वर्ड क्या है बेटा, यहाँ पर हेप्ट है। देखो यहाँ पर हेप्ट है, ये हेप्ट आपके पास रूट वर्ड है, ध्यान समझिए ये बात। यानी ये हमें कैसे पहचान आएगा कि कौन सा रूट वर्ड है, जहां एन लगा हो, जिसके साथ इन लगा हो, या जिसके साथ आइन लगा हो, एन, इन या आइन जिस भी वर्ड के साथ लगा होता है उसे रूट वर्ड कहते हैं। जैसे हेप्ट है, इसके साथ एन लगा हो, तो ये क्या है, हेप्ट क्या है, रूट वर्ड नेम है। और हेप्ट क्या होता है, हेप्ट में 7 कार्बन होते हैं इस तरीके से, और 7 कार्बन को हम एक चेन में इस तरीके से बेटा अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दे रहा हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इनकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे। मैं इधर से इस बार कर दी, वैसे मैं उधर से करता हूं, वो आप पर डिपेंड करता है कि इस समय आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं कि आप काउंटिंग कहां से करोगे, ठीक है। बाउंडेशन कब स्टार्ट हो जाती है, जब हम ये ग्रुप लगा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास देखो यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है, यानी ऐसा ग्रुप जिस पर 3 कार्बन लगे हों। तो देखो चौथे नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल है, तो बेटा ये चौथा कार्बन हो गया। और चौथे कार्बन ये जो कार्बन लगा हुआ है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पर बेटा, यानी एक CH3 यहाँ से आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया, और एक CH3 यहाँ आ गया। ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटाइल बोलते हैं। ये कार्बन टर्सरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ठीक है, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 आयोडो है, तो तीसरे नंबर पे आयोडो ग्रुप लगा हुआ है। ये तीसरा कार्बन, इस पर आयोडो यानी आई ग्रुप लगा हुआ है, मैंने ऊपर लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कोई डायरेक्शन हो, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। चलिए कार्बन की हम शेष बैलेंसी पूरी करते हैं। ये वाली बात भी हमारे पास हो गई, ये वाली बात भी हो गई, और ये वाली बात हो गई। अब हम कार्बन की बैलेंसी को पूरे करते हैं। देखो बेटा, कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 बॉन्ड इसके पास है, तो 3 बॉन्ड की कमी है। जितने बॉन्ड की कमी हो उतने ही आपको हाइड्रोजन इस पर ऐड करने हैं। तो देखो 1 और 1 2 लगे हैं, यानी 2 बॉन्ड की कमी है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड की कमी है, यहाँ पर 1 बॉन्ड की कमी है, यहाँ पर 1 बॉन्ड की कमी है बेटा, सॉरी 1 की क्यों, 2 की कमी होगी, 1 और 1 2 ही, तो 2 की कमी होगी। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड की कमी है बेटा, यहाँ 3 बॉन्ड की कमी है। इस तरीके से आपका ये बॉन्ड का कंपाउंड बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं 4th कंपाउंड की ओर चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर 4th कंपाउंड मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चे। 4th कंपाउंड को मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। ये कंपाउंड का आयुपैक नेम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले रूट वर्ड नेम देखना है। तो रूट वर्ड आप बहुत तेजी से चिल्ला के बताओगे, क्या बताओगे, बोलो क्या, ब्यूट, वेरी गुड, ये बताया आपने, नहीं बताया, ब्यूट। तो ये जो ब्यूट है वो रूट वर्ड नेम में कितने कार्बन है, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, वो मैंने 4 कार्बन इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नंबरिंग करता हूँ, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे 2 जगह पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। पहले नंबर पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और चौथे नंबर पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो चारों दोनों में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। अब तो क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। अब लगा 2 इन, यानी दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो दूसरा कार्बन ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए बैलेंसी पूरी करते हैं हमारे पास। देखो पहला और दूसरा 2 बॉन्ड लगे हैं, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 लगे हैं, इसका मतलब 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है,
और 4 होने चाहिए, एक की कमी है तो एक लगा दिया मैंने। इस पर भी 3 बॉन्ड है तो एक की कमी है तो यहाँ लगा दिया। इस पर 2 बॉन्ड है तो 2 की कमी है तो क्या लगा दिया, 2 लगा दिए। इस तरीके से इसका आपका स्ट्रक्चर ये हो जाता है। चलिए मैं 5th वाले का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इस वाले का स्ट्रक्चर लिखता हूँ बेटा 5th वाले का, ठीक है। 5th वाले में हम रूट वर्ड नेम देखेंगे तो क्या, बेंजीन। देखिए भाई ये है, ये यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है बेंजीन। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा इसको बेंजीन को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मैथिल बेंजीन। तो बेंजीन हमारे पास क्या आ रहा है, मेन ग्रुप आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर बेंजीन हमारे पास आ गया, ये मेन ग्रुप, ये हो गया बेंजीन। अब देखो क्या है आपके पास आ रहा है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो यहाँ पर क्या, बेंजीन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चौथे नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। तो चौथे नंबर पे लगा हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो बेटे यहाँ पर ये रहा चौथा कार्बन और चौथे कार्बन पे लगा हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा होता है बेटा, इस तरीके से CH हो गया बेटा, एक CH3 ये हो गया, एक CH2 और एक CH3। तो ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ए कार्बन जो होता है वो 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये और एक ये। अगर 3 डिफरेंट कार्बन तो उसे बोलते हैं टर्सरी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था। 3 डिफरेंट कार्बन बेटा, ये वाले, ये जो कार्बन था 3 डिफरेंट कार्बन से था। ये जो कार्बन है वो आपके पास 2 डिफरेंट कार्बन से, इसलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और 2 डिग्री कार्बन बेंजीन की चौथी पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पूरे को सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं इतने पूरे को। अब देखो हमारे पास क्या, पहले नंबर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो पहला पोजीशन पे इस पे लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं मेथाइल, यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका बेटा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही है बेटा आपकी यानी कि NCERT प्रॉब्लम्स, जहां पर हमें IUPAC नेम दिए गए थे और IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें बनाना था। मैंने आपको बना करके दिखा दिए। और अगर किसी बच्चे को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नेम से लिखना नहीं आते हैं, वो मुझे कमेंट करें, मैं एक वीडियो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर ही बना दूंगा केवल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगे, आपके काम की लगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप फालतू कोई भी लोग आप ये ना समझे कि जबरदस्ती हमें सब्सक्राइब करना ही भी। जिसको लगे कि हाँ हमें यूज करना है, इसको ज़रूरत है, तो आपको और वीडियो मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।